बेलायमृत गया हो बेलायमृत गया आलसी सो रहा ब्रह्म भागा साथी सारे जगे तो न जागा साथी सारे जगे तो न जागा बेलायमृत गया आलसी सो रहा ब्रह्म भागा साथी सारे जगे तो न जागा साथी सारे जगे तो न जागा झोली भर रहे हैं भागा वाले झोली झोली भर रहे हैं भागा वाले झोली ये लाखों पतितों ने जीवन संभाले लाखों पतितों ने रंग राजा बने भक्त रस में सने कष्ट भागा साथी सारे साथी सारे जगे तो न जागा बेलायमृत गया आलसी सो रहा गया भागा साथी साथी सारे जगे तो न जागा बेलायमृत गया आलसी सो रहा गया भागा साथी सारे जगे तो न जागा कर्म उत्तम से नर देह पाया कर्म उत्तम से नर देह पाया आलसी बन के हीरा गवाया आलसी बन के हीरा गवाया हो गई उल्टी बदी करके अपनी क्षति रोने लगा साथी सारे जगे तो न जागा साथी सारे जगे तो न जागा ओ बेलायमृत गया आलसी सो रहा ब्रह्म भागा साथी सारे जगे तो न जागा साथी सारे जगे तो न जागा देखे अब भी न तूने विचारा देखे हाँ देखे अब भी न तूने विचारा देखे अब भी न तूने सिर से ऋषियों का ऋण उतारा सिर से मुनियों का ऋण उतारा सिर से ऋषियों का ऋण उतारा सिर से मुनियों का ऋण उतारा अंश का रूप था गंदा पानी पिया बन के काला साथी सारे जगे तो न जागा साथी सारे जगे तो न जागा ओ बेलायमृत गया आलसी सो रहा ब्रह्म भागा साथी सारे जगे तो न जागा साथी सारे जगे तो न जागा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वाके बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए तुलसी मैया की। खाना तो खाया होगा ना शाम को? नहीं खाया। नहीं खाया? बोलिए गैया मैया की। कल के प्रसंग में आज परम पावन कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। कल बड़ा सुंदर व्रत आप सभी ने किया। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं आपका व्रत सकुशल संपन्न हो। परमात्मा के चरणों में आपका मन इसी प्रकार लगा रहे। श्री पद्म पुराण से कार्तिक माह की पावनी कथा का जो प्रसंग चल रहा था, उसमें चल रहा था कि भगवान ने शंकासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया और देवताओं और ऋषि मुनियों को कहा तुम जाओ, जो समुद्र में फैल गए हैं शंकासुर के भय से, वेद मंत्र बीज मंत्र उन सबको प्राप्त कर लो। तब तक मैं तीर्थराज प्रयागराज में विराजमान हूँ। ऋषि मुनि गए और उन्होंने वेद मंत्रों को प्राप्त किया। प्राप्त करके भगवान के पास आके चरणों में सिर नवाया और भगवान से कहा हे प्रभु, बड़ा अच्छा समय है, आप यहाँ विराजमान हैं, सारे देवता यहाँ विराजमान हैं, सब ऋषि मुनियों यहाँ विराजमान हैं। शंकासुर का खटका हम सबके सर से मिट गया सदा सदा के लिए और दयालु भगवान खोए हुए वेदों के मंत्र प्राप्त किए। कितना अच्छा समय है, आपके सानिध्य में हम सभी बैठे हैं। आज प्रभु ऐसा करिए, कुछ वरदान दीजिए हम लोगों को। जिस भूमि में आज हम आप सभी यहाँ विराजमान हैं, इस भूमि का भी कोई महात्म बताइए, यहाँ की महिमा का वर्णन करिए प्रभु। भगवान ने कहा सुनो, सूर्यवंश में एक राजा होंगे जिनका नाम होगा महाराजा भगीरथ। आगे चल करके वो यहाँ गंगा लेके आए हैं। उधर सूर्य की पुत्री जमुना जी अपनी विमाता के दिए हुए कष्ट से आहत होकर के सूर्य लोक को छोड़ करके वो भी यहाँ पधारेंगी और ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती वो भी नदी के रूप में यहाँ से गुजरेंगी। तीनों का यहाँ संगम होगा। इस स्थान को तीर्थराज प्रयागराज कहेंगे। ये सभी तीर्थों का राजा होगा। यहाँ कोई दान करेगा बहुत फल मिलेगा, यहाँ कोई पितरों का तर्पण करेगा उसके पितर विमान पर बैठ करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे। बड़े बड़े पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप खत्म हो जाएंगे। जो यहाँ शरीर त्यागेगा बहुत ही पुण्यदायी होगा। मकरस्ते नभो मागे प्रातः स्नानं कुर्वतां दर्शनादेव पापानि यान्ति सूर्यायतमः। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा अपने आप भाग जाता है,
इसी प्रकार जो यहाँ माघ के महीने में स्नान करेगा आकर के त्रिवेणी में, उसके पाप भी ऐसे ही भाग जाएंगे जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। बड़ा पुण्य में ये स्थान है। सालोक्यम समीपम सारूप्यम च त्रियक्रमा नृणां दधाम्यहं स्नानै माघे मकरगैरवे। जब सूर्य होगा मकर राशि में, तब यहाँ जो इंसान स्नान करेंगे उनको मैं 3 प्रकार की मुक्ति सुलभ करा दूंगा। 3 प्रकार की मुक्ति क्या होती है? पहली होती है सामीप्य, भगवान के समीप निवास मिल जाना वैकुंठ में। वैकुंठ में निवास मिल जाना पहली मुक्ति। दूसरा सारूप्य, भगवान के स्वरूप में ही समा जाना, भगवान में ही समा जाना। यतो याता ततो गतः, जहां से निकले वहीं प्रवेश कर गए। चौथी कौन सी है कि सारूप्य, भगवान का ही रूप मिल जाना, चतुर्भुज हो जाना, शंख चक्र गदा पद्म हो जाना, पीतांबर धारण कर लेना, बनमाला, मस्तक पर चंदन, भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेना। ये तीनों मुक्ति उस इंसान को सुलभ हो जाएंगी जो इंसान मकर के महीने में तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करेंगे। त्रिवेणी स्वर्ग नसैनी है ये, पाप काटनी छेनी है। त्रिवेणी क्या है? स्वर्ग की सीढ़ी। पाप के लिए क्या है? लोहे को काटने वाली, जो लोहे को जिससे काटते हैं उसको छेनी कहते हैं, लोहा काटने वाली। तो पापों को काटने वाली छेनी है और स्वर्ग की नसैनी है क्या? त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब जहाँ 3 नदियाँ बहती हैं, गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद संगम, उसमें जो स्नान करेगा उसके सभी पाप दग्ध हो जाएंगे। यूयं मुनीश्वरा सर्वे शृणुष्यं वचनं मम, बदरी मनमहं सदा तिष्ठामि सर्वगः। अरे ऋषि मुनि तुम भी सुनो, मैं हमेशा के लिए बद्री विशाल भगवान धाम में निवास करूंगा, बद्रिका आश्रम में। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। इसलिए दुनिया दौड़ी दौड़ी जाती है, बर्फीला इलाका होते हुए भी, ठंड होते हुए भी, अगम मार्ग होते हुए भी, अगम रास्ते होते हुए भी हम लोग बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पद्म पुराण में स्पष्ट कर दिया है कि उस स्थान को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, बद्री विशाल में हमेशा निवास करूंगा। अलकनंदा पावन नदी बहती है और बड़ा सुंदर तीर्थ है त्रिबद्री विशाल। तो ऋषियों से कह रहे हैं कि भैया मैं हमेशा बद्री विशाल में निवास करूंगा। अन्यत्र यक्षतै वेदै तपसा प्राप्यते फलम्, तत्र तद्दिवसेनैव भवन्ति प्राप्यते सदा। दूसरी जगह तपस्या का फल जो हजारों साल में मिलेगा, वो फल बद्री विशाल में, बद्रीनाथ भगवान में एक दिन तप करने से ही वह फल मिल जाएगा। इतना महात्म भगवान बता रहे हैं बद्री विशाल का। स्नानस्य दर्शनं तस्य ये कुर्वन्ति नरोत्तमा, जीवन मुक्ता सदा तेषु पापं नैवावतिष्ठते। जो बद्री विशाल का दर्शन करेगा, जो बद्री विशाल में आकर के स्नान करेगा, कितनी सुंदर व्यवस्था है। जहाँ
इतना डाउन टेम्परेचर है, वहाँ पर बड़े बड़े कुंड भरे हुए हैं गर्म पानी के। नहाओ गर्म पानी में, जो नहीं ठंडे से नहा सकते वो गर्म पानी में नहाओ। कुंड भरे हुए हैं, अपने आप प्राकृतिक जो है जल आ रहा है गरम गरम, और इस गर्म जल में स्नान करके आदमी की जितनी भी थकान है, जितना भी कुछ है शरीर में, वो सब निकल करके दूर, और आदमी ऐसी हेल्थ हो जाता है जैसे 16 साल का जवान है। यद्यपि वहां थोड़ी सी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जब कुंड में नहा लेते हैं तो मन में ऐसे लगता है जैसे बद्री विशाल भगवान हमारे शरीर में ही समा गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो यहाँ आकर के स्नान करता है वो इंसान सभी पुण्यों का भागीदार बन जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। पाप तो उसके शरीर में टिकते ही नहीं है। जो इंसान बद्री विशाल भगवान में आकर के स्नान करता है। श्रुतवत् एवं देवांद्रे देवतस्तत् उवाच तत्रैवांतरमागभेदा देवा सर्वे अप्यंसक् अत्र तिष्ठतो अंतर्दधान पुरेन्द्राय। ऐसे कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवताओं से कह गए अपने अपने अंश में यहाँ विराजमान हो, आने वाले लोगों को आशीर्वाद। कथाम इमां यः शृणुया नरोत्तमा ये श्रावये वापि विशुद्ध चेता सतीर्थराजा बदरे नयन गत्वा फलम समाप्नोति मन्वात्रिवाच। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, इस कथा को जो इंसान सुन लेता है शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, क्या मिलता है? तीर्थराज प्रयागराज में डुबकी लगाने का फल मिल जाता है। बद्री विशाल में अलकनंदा में स्नान करने का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है, और सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। महाराज पृथु प्रश्न कर रहे हैं श्री नारद जी महाराज से। क्या कह रहे हैं? महत्परम त्वया प्रोक्तम मुने कार्तिक माघयो तयो स्नान विधि सम्यक् नियमान पिनो वद। महाराज पृथु कह रहे हैं बड़ा सुंदर आपने प्रसंग सुनाया महाराज, सुन करके आत्मा तृप्त हो गई, आनंद आ गया प्रभु। लेकिन कहते हैं बिना विधि के किया हुआ काम जो है सिरे नहीं चढ़ता है? जितना आटा लेना है उतना नमक ले लो, और जितना नमक लेना है उतना आटा ले लो, रोटी बना के रख दो। क्या वो रोटी कोई खाएगा? है ना, नहीं खाएगा। जितनी विधि को जो नहीं जानता है, क्रिया को नहीं जानता, गीता कहती है कि विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ठीक है, समझाएं अब क्या है इसका अर्थ? कि विधिहीनम, जिसमें विधि नहीं है। खाना तो सब पका लेती है, लेकिन किसी के हाथों में स्वाद ही अनुपम होता है। क्यों? वही तेल है, वही घी है, वही नमक है, वही मिर्च है, वही मसाला है, वही सब कुछ है, क्योंकि वो विधि को जानती है। विधि से बनता है तो वो सुंदर परिपाक बन जाता है। परमात्मा भी खुश होके खाते हैं, परिवार वाले भी खुश होके खाते हैं। विधि, इसलिए विधि होनी चाहिए। अब विधि को हम नहीं जानते हैं तो कितना भी घी लगा दें, कितना भी कुछ लगा दें, सुंदर पकवान हम नहीं बना सकते, सुंदर कर्म हम नहीं कर सकते अगर विधि नहीं जानते हैं। सुंदर क्रिया को अंजाम हम नहीं दे सकते अगर विधि को नहीं जानते हैं। इसलिए गीता जी कहती है विधिहीनम सृष्टान्नम,
और जिस कर्म में, जिस यज्ञ में अन्नदान नहीं है, विधिहीनम सृष्टाहीनम मंत्रहीनम, मंत्रों का प्रयोग नहीं हुआ है, और जिसमें उचित दक्षिणा समय के अनुसार नहीं है, तो वो क्या होता है कि तामसम परिचक्षते, वो यज्ञ न सात्विकी होती है न राजसी होती है, तामसी यज्ञ होता है, और तामसी यज्ञ का उल्टा फल होता है। इसलिए महाराज पृथु अपने गुरुदेव भगवान नारद जी से पूछ रहे हैं, प्रभु तुमने तो बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया, कार्तिक महात्म का महात्म बताया, लेकिन विधि तो बताइए, बिना विधि के करें तो क्रिया का फल नहीं मिलेगा, इसलिए इसके नियम बताइए, इसकी विधि बताइए, इसकी क्रिया का वर्णन करो, किस प्रकार से करना चाहिए कार्तिक व्रत, ये सारा विधि विधान से समझाइए। और प्रभु कि उद्यापन विधिम जैव यतावत् मय्यसि, फिर उद्यापन की विधि भी बताइए कि कैसे इसका उद्यापन करना चाहिए। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, तुम विष्णोरंश संभूतो न आज्ञातम विद्यते तव तथापि बदता सम्यक नियमानपि वै शृणु। हे महाराज पृथु, आप तो साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, आपसे कोई बात छुपी तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम जानना चाहते हैं तो मैं सुनाता हूँ, सुनिए, कार्तिक के नियम में बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विनस्य तुयामासस्य या शुक्ल एकादशी भवेत्, कार्तिकस्य व्रतारंभ तस्य कुर्वात तंद्रिता। पहली साल है कि हम एकादशी से नहीं रख पाए किसी कारणों से, नहीं तो इस व्रत का आरंभ होता है एकादशी वाले दिन से, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है दशहरा से अगले दिन, उससे ही ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। और फिर बड़े ध्यान से, बड़े मन से, उत्साह से, है ना, कईयों को तो कहना पड़ता है, बहन जी कार्तिक कथा हो रही है तो सी आ जाया करो, है ना, बड़े बड़े संदेश देने पड़ते हैं, भला तो सबका ही है। अच्छा ये है कि कहने वाला, लाने वाला भी उसके 10वें हिस्से के फल का भागीदार बन जाता है, जो किसी को और को लेके आता है। चलो कथा तो बहुत सुंदर शिव मंदिर में होती है, लेकिन दुर्भाग्य संगति सबसे कम हमारे ही पास होती है। लोग कहते तो हैं आपकी कथा अति उत्तम होती है, और ऐसी कथा तो किसी मंदिर में ही नहीं होती है, रियल भी है, सत्य भी है, लेकिन फिर भी सबसे कम संगति हमारे ही पास होती है। पता नहीं क्यों। एक तो पहली बात यह है कि हमारा कोई इधर उधर चला जाए तो हम उसके घर नहीं जाते, न बहनों को भेजते हैं कि बाला बहन जी जाना, फलानी बहन जी नहीं आई, उधर चली गई हैं, हम नहीं कहते हैं। कोई कहीं जाए, जिसको जहाँ आनंद आता है वहाँ जाए, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम एकादशी से ये प्रारंभ होती है, और बड़े उत्साह के साथ, लगन के साथ करना चाहिए कि मैं कार्तिक व्रती बनना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले भगवान नारायण के निर्देश सुनाए जो देवताओं को दिए कि कार्तिक व्रती का रक्षा करो, तुम उनके धन की रक्षा करो। कुबेर से कहा तुम उनके अरे सेवक बन जाते हैं। देवता भी जो इंसान दृढ़ मन से, सच्चे मन से कार्तिक व्रत करता है, बहुत समय पुरानी बात है, कोई 20-25 साल पुरानी, कोई कार्तिक की पूजा कराने के लिए नहीं था। मैंने हमारे विशाल की मम्मी को कहा, जब इनकी बड़ी थी प्रेम था, हमारी माता कमला जी और विशाल की मम्मी, है ना, विशाल की मम्मी ने कहा इस साल कोई पूजा कराने वाला नहीं है, कह लो अभी कर देती हूँ। पता नहीं फ़ोन किया कि बुलाया, ये बैठी हैं राहुल की मम्मी, आजा पूजा कर ले, तेरे बेटा हो जाएगा।
है, और पूजा कराई और 2 बेटियों के बाद बेटा। सत्फल देने वाला कार्तिक व्रत, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बता दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण, साल के बाद ही पुत्र प्राप्ति हुई, राहुल नाम का बेटा जी। हाँ जी, हाँ, तो देखिए सदफल प्रदान करने वाला कार्तिक का व्रत है। श्रद्धा से, सुच्चे भाव से, मन से अगर हम करें, और जो है वर्मा जी ने बड़े नीचे से बड़ी सुंदर भाव से, जैसे हमारे पप्पू जी हर किसी काम के अपने आप ही ध्यान रखते हैं, वैसे ही उन्होंने भी बड़ी नेचा से कराई और उसका फल परमात्मा ने दिया। तो कार्तिक का व्रत आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से श्रद्धा के साथ करना चाहिए। करना तो है ही, जब करने अब आ ही गए जब मंदिर में भगवान के में, तो फिर श्रद्धा से ही करो, अश्रद्धा से ना करो। रात्रां तुर्यान् शेषायाम् उष्टते सर्वदा वृत्ति, प्रागुदीची व्रजे गाम बहि शोधक भाजन। जब कम से कम नहीं तो 5 घड़ी रात्रि शेष रहे, यानी सूर्योदय से कम 3 घंटा पहले उठ जाए, उठ करके दक्षिण दिशा में जलपात्र लेकर के जाए। दिवा संध्या सकर्णश ब्रह्मसूत उदंग मुख, अंतर्दीप तणे भूमि शिरः मा पृथ्वायसा। तो दक्षिण दिशा में जाकर के स्थान देखे जहाँ मल त्याग करना है, वहाँ जाकर के मल त्याग करे। मल त्याग करके वक्त्रं नियम्य यत्नेन षष्ठी को वाक्ष वर्जित, कुर्यामूत्र परोधे च रात्रो चेत दक्षिण मुख। दक्षिण की तरफ मुख करके और मल मूत्र का त्याग इंसान को करना चाहिए। गृहीत शिष्णोत्थाय मृदुभिर्मुक्षितैः जलैः, गंधले पक्षे करम शोचम कुर्यात् धृता। फिर उठे, मलमूत्र त्याग करके फिर अपने अंग को साफ करे, पवित्र करे, मटका लगाए, मट्टी लगाए। आजकल तो साबुन लगाते हैं और घर में ही खाते हैं और घर में ही राधे राधे। बांके बिहारी लाल की। हे कालिंगे गोदे दुर्युत मया मुग्ध समृत, पंजाबानंद से मृद्यत उपास सप्त मृत्तिका। 7 बार हाथों से मट्टी लगा करके शरीर को साफ करना चाहिए, हर अंग को साफ करना चाहिए। एक शौचम गृहस्थ दुगुणम ब्रह्मचारिण, वानप्रस्थि त्रिगुणम यतीनाम चतुर्गुणम। देखिए 7 बार हाथ साफ करने का विधान यहाँ बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर गृहस्थी है तो 7 बार, ब्रह्मचारी है तो 14 बार, और वानप्रस्थी है तो 28 बार, और यति है तो 56 बार हाथ साफ करें। लगा रहे हैं हाथ साफ करने। बांके बिहारी लाल की। यदि त्वाभिहितं शौचम तदर्थ निष्कीर्तितम्। जो बताया है रात्रि में आधा हो जाता है, यानी 7 बार हाथ साफ करने का विधान बताया तो रात्रि में 3.5 बार कर दो, कोई बात नहीं है। तद अर्धमातुरे प्रोक्तम मातुर्दाधमध्वनि, शोच कर्म विहीना सफला निष्ग्रासिया। कोई बहुत जल्दी है तो उससे भी आधा कर सकते हैं, और कहीं मार्ग में है तो भी उससे आधा कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें, शरीर को शुद्ध जरूर रखें, क्योंकि अगर शरीर शुद्ध नहीं है तो कितने भी कर्म कर लो सब निष्फल चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। मुख शुद्धि विहीन न मंत्रा फलदा स्मृता, दंत जिह्वा विशुद्धि ततः कुर्यात् यत्नतः। मुख शुद्ध नहीं है तो मंत्रों का उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, इसलिए जो है दांतुन करके मुख को भी शुद्ध करे बड़े यत्न के साथ। अब पेस्ट चल गई है जी,
है जी। नाम अनेक प्रकार के, हजारों प्रकार के मिलेंगे। पहले लोग क्या करते थे, बमूल की दातुन, नीम की दातुन, ठीक है, पुटखंडा की दातुन सबसे उत्तम मानिए, पुटखंडा की दातुन। नीम की दातुन निरोग करती है, और बमूल की दातुन जिसको किक्कर कहते हैं, किक्कर की दातुन करे और नित उठ हरड़ चवाए, दूध सहित ब्यारू करे ताघर में दिन जाए। घाघ कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, किक्कर की दातुन करे, बमूल की दातुन करे, नित उठ हरड़ चवाए, रोजाना हरड़ का सेवन करे। छोड़ दिया हमने ये चीजें सब। अब लोग हम जाने क्या क्या पिज्जा और जीजा जाने क्या क्या खाने लग गए हैं, ये छोड़ दिए। और जब से छोड़ दिए तभी से गोडे मोडे, जन्म लेते ही बच्चे के आंखों पे चश्मा। ये सब कारण क्या है कि हमने वो पुरानी चीजें छोड़ दी, हरड़ छोड़ दी, हमने किक्कर की दातुन छोड़ दी। रोजाना जो है डेंटिस्ट के यहाँ बैठे रहते हैं, चेयर पे इंतजार करते रहते हैं मेरा भी नंबर आए, है ना। दांतों के खराब होने का कारण ये है कि हमने किक्कर की दातुन जो हमारे दांतों को मजबूत करती है उसका परित्याग कर दिया। दातुन ले और प्रार्थना करे, आयुर्बल यशो वर्च प्रजा पशूनि च ब्रह्म यज्ञान तथा मयगा छदेवानो देहि वनस्पति। हे वनस्पति, मुझको आयु दीजिए, मुझको बल दीजिए, मुझको यश दीजिए, मेरे घर में धन धान सौभाग्य की वृद्धि हो, मेरी प्रज्ञा बढ़े। प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान की जो है एक परिधि बढ़ जाए, मेरी ज्ञान मेरा बढ़ जाए और मेरी बुद्धि भी बढ़ जाए। ऐसा सब कुछ वनस्पति मुझे प्रदान कीजिए। इति मंत्र समुच्चार्य द्वादशांगुलमानता समिदा क्षीर वृक्षस्य क्षयारोपणम विना। जिसमें दूध नहीं निकलता हो ऐसी ही दातुन लेनी चाहिए, जिसमें जो मंत्रों के द्वारा इसका प्रयोग करें और प्रतिदिन जो है 12 अंगुल की दातुन लेकर के उससे अपने दांतों को साफ करें। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा में आगे के नियमों का वर्णन करेंगे। नियम बड़े बृहत हैं, बहुत बड़े नियम हैं कार्तिक के, पर जो जितने हमसे बन पड़े वो हमें जरूर करने चाहिए। आइए एक भजन प्यारा सा भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। जरा तालियों की सेवा करते हुए, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसका दुनिया में अपना कोई न हो, जिसका दुनिया में अपना कोई न हो, जिसका दुनिया में अपना कोई न हो, जिसका दुनिया में अपना
भावों से प्यार से गाइए। तेरी चौखट में आना मेरा काम है, तेरी चौखट में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मुझसे सारा जमाना क्यों ना नफरत करे, मुझसे सारा मुझसे सारा जमाना क्यों ना नफरत करे,
मुखट पे आना ये मेरा काम है, पर मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वाके बिहारी लाल मोर मुकट कटिकाशिनी यदि पीतांबर बनमाल, एवानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। मोर मुकट की लटक पे अटकी रहे दृग मोर, कुंज भवन श्री राधिका प्यारे जय जय नंदी किशोर। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी, मेरे सामरिया सरकार उतारू तेरी। ओ मेरे बाकी बिहारी नंद लाल काना मोर मुकट सिर सोहना लाला, मोर मुकट सिर काना गलमोतियन की माल उतारू तेरी आरती। ओ मेरे मेरे सामरिया सरकार उतारू तेरी। काना होठों पे बंसी तेरी बांस की लाला, होठों पे श्यामा थोड़ी पे तेरे हीरा लाल उतारू तेरी आरती रे। काना थोड़ी पे तेरे हीरा लाल उतारू। ओ मेरे बाकी बिहारी नंद लाल उतारू, मेरे सामरिया काना बंसी बजी है तेरी रस भरी लाला, मुरली बजी है तेरी काना हो रही है जय जय कार उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बाकी बिहारी नंद श्यामा नैया पड़ी है मज तार में लाला, नैया काना खींचे लगई हो जाकू पारे उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बाकी बिहारी नंद लाल उतारू तेरी, मेरे सामरिया सरकार। हे तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता,
मोरी मैया मोक्त कियो साने राम तुलसी का सारे राम तुलसी का संबंध जोड़ दियो। ओम जय तुलसी आरती मात तुम्हारी जो नर नित मैया प्रेम सहित यम के त्रास मिटा कर यम की भीति मिटा कर परम गति पाता। ओम जय तुलसी ओम जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता जो नर तुमको व्याता जो नर तुमको व्याता मनवासिता। ओम जय तुलसी माता ऐश्वर्यं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं श्री वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्री भजे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की अधर्म का सब प्राणियों में विश्व का हरिनाम संकीर्तन का गौ माता